अगर शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लिंगलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। देखो लिंगलेस रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से है कि ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह बता देता हूँ। ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है और मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें 6 रखा हुआ है इसके नोड पे, इसके नोड पे 8 है, इस नोड पे 1 है, इस पे 100 है, कोई तरतीब नहीं है, वैसे रख रहा हूँ। इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 31 है। अगर चाहो तो यहाँ पे और भी बना लो, 81 है, ठीक। अब जब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इस तरह होता है, बाइनरी इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जब हम, मैं कहता हूँ कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट, ठीक है। हम उसका लिंक लिस्ट में अगर रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो कैसा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए लिंक लिस्ट में इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें अब 3 लीनियर एरे लेने पड़ेंगे। है लिंक लिस्ट ही, लेकिन 3 लीनियर, हालांकि लिंक लिस्ट 2 लीनियर एरे से मेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम अब 3 लीनियर एरे लेंगे सेम साइज के, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, जैसे आपने कहा था कि लिंक लिस्ट थोड़ा वैसे ही मुश्किल है, अब थोड़ा काम बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे पहला, दूसरा, मुझे नहीं पता कितने नोड अभी दरकार होंगे, हम उसी हिसाब से इसको कर लेंगे। इस तरह से ये नोट्स हैं इसके। नोट्स में अब इसके पास, मैं भी इसकी नोट की शक्ल बना देता हूँ, ये तो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन, मैं और आप कैसे समझेंगे वो भी। वैसे तो इसमें हम काम कम करेंगे, सिक्वेंशियल एरे में ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन हर चीज़ आनी चाहिए हमें। अगर कोई मुझे इसका भी कोड लिखने के लिए कहे तो मेरे लिए कोई दुश्वारी ना हो। यानी कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला पार्ट जो है मेरे भाई इन्फो का होगा, याद होगा आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट का होगा, बहुत माजरत राइटिंग के लिए, और ये वाला पार्ट जो है वो राइट का होगा। अब एक चीज बढ़ गई ना, पहले क्या था नेक्स्ट नोड, अब एक लेफ्ट है और एक राइट, यानी हमारा नोड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 2 के बजाय। अब 3 हिस्सों में ये इसका इन्फो होगा, ये इसका लेफ्ट होगा और ये वाला इसका राइट होगा। समझ आ रही ना बात? अब अगर हम इसको रखना शुरू करते हैं, इसके सीक्वेंस नंबर वैसे ही सबके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी लम्हे हम एज्यूम करते हैं कि इसका मेन नोड 6 जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये है इसका मेन नोड और वो 6 पे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे 6 पे क्यों, तो ये लंबी कहानी है, वो मैं लास्ट टाइम भी कहा था बताऊंगा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बता नहीं सकता। 1 पे क्यों नहीं होता, 1 पे ही है, लेकिन इंसर्शन डिलीशन होते होते ये 6 पे आ गया मिसाल के तौर पे। अब ये आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार्ट जो है वो 4 से हो रहा है, 6 से नहीं 4 से हो रहा है, ये 4 है। मैं सही करूँ, वो ऐसे रहना चलो, ठीक है। स्टार्ट नोड जो है क्या है, 4 है। ये बात समझ में आती है? हम इस वाले ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी में, ये मेमोरी के अंदर एरेज हैं, लीनियर एरेज। तो बेसिकली हम इसको इस तरह की डायग्राम में थोड़ी भेजते हैं, हमें तो बेसिकली मेमोरी में दे दो। इसका मतलब है कि ट्री बनाने के लिए भी हमें लिंक लिस्ट चाहिए और लिंक लिस्ट बनाने के लिए एरे। तो एरे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर हो गया, हर एक को बनाने में हेल्प कर रहा है। अब क्या होता है कि देखा जाता है 6 का लेफ्ट कहाँ है, 6 का लेफ्ट कहाँ पर है, तो कहेंगे 6 के लेफ्ट जो है, ठीक है, हम यहाँ पे बताते हैं लेफ्ट। यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स नंबर देते हैं, ये मिसाल मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ अभी, वरना तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही होता है, लेकिन अभी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। 6 का लेफ्ट जो है मिसाल के तौर पे यानी इस 6 का लेफ्ट मिसाल 7 पे है और राइट जो है वो 1 पे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से लिखा मैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का लेफ्ट जो 8 है, 8 जो है ना इन्फो है, 8 जो है इन्फो,
तो इसका मतलब है इसका लेफ्ट जो है वो 7 नंबर नोड में होगा। ये 6 नंबर नोड है और ये 7 नंबर नोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 7 नंबर नोड में इन्फो में 8 लिखा हुआ है और ये चलो उसको हम चेंज कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका राइट जो है वो 3 नंबर नोड पे है, तो राइट में है क्या 1 और 1 3 नंबर नोड पे है, तो इसका मतलब है राइट जो है वो यहाँ पे होगा। यानी अभी मैं जरा सेव कर लूँ फिर मैं आपको उसकी रीडिंग भी समझाता हूँ। उसके बाद वो आएगा और कहेगा कि 8 का लेफ्ट कहाँ पर है, तो वो कहेगा ना तो 8 का लेफ्ट है ना ही 8 का राइट है, नल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1 पे जाएगा, 1 का लेफ्ट 10 है, तो 1 का लेफ्ट कहाँ है, तो उसने कहा 1 का लेफ्ट 5 पे है और 1 का राइट जो है वो 9 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का लेफ्ट 5 पे है, 5 का मतलब है इस वाली लोकेशन पे, ये जो 5 लोकेशन है इस लोकेशन पे 10 रखा हुआ है और 1 का राइट जो है वो 9 पे है, यानी लोकेशन नंबर 9, ये लोकेशन नंबर 9 है, ये इसके अंदर 5 रखा हुआ है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आप कहेंगे 10 का लेफ्ट कहाँ है, तो 10 का लेफ्ट 7 है, तो आप कह देंगे 10 का लेफ्ट मिसाल के तौर पे 1 पे है और 10 का राइट मिसाल के तौर पे जो है वो 6 पे है। ठीक, तो 10 का लेफ्ट 7 है 1 पे है और 10 का राइट 31 कहाँ पर है 6 पे है, तो ये 6 पे है 31। डेटा हमेशा इन्फो में होता है, ये तो इसकी इंफॉर्मेशन है कहाँ होगा। अब आप आगे बढ़े, आपने कहा 5 का लेफ्ट 80 है, तो 5 का लेफ्ट कहाँ पर है, तो 5 का लेफ्ट जो है यानी 5 से मुराद है ये जो 5 डेटा है, नॉट 5 इंडेक्स, 5 डेटा इसका लेफ्ट जो है मिसाल के तौर पे 8 पे नहीं रखते हैं, 2 पे है और 5 का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका 2 पे है वो 80 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आगे बचे क्या, आगे बचे 7 चाइल्ड नोड है, इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 80 चाइल्ड नोड है, इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 31 चाइल्ड नोड है, इसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, और ये जो पूरे खाली हैं जो कि एक ही नोड है, ये आपको याद होगा अवेल में चले जाएंगे। अगर कोई ट्री में डेटा इंसर्ट होता है तो यहाँ इंसर्ट होगा कि इन्फो भी आ जाए और इसकी लेफ्ट राइट की इंफॉर्मेशन भी आ जाए। ठीक है, ये स्टार्ट है। अब ये ट्री है, मैं आपको इस ट्री को छुपा के, ये वाली ट्री को छुपा के, जो ट्री मैंने लेफ्ट पे बनाई है इससे ट्रैवर्स करता हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह ट्रैवर्स हो, यानी स्टार्ट 6 का लेफ्ट 7 पे, यानी मैं इससे ट्री बना रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है कि इससे ट्री बनाऊं, तो मैं इससे ट्री बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे स्टार्ट हुआ किससे 6 से, तो 6 से स्टार्ट हो गया, 6 का लेफ्ट 7 पे, 7 का मतलब 6 का लेफ्ट 8 और 6 का राइट 3 पे, यानी 1, 6 का राइट 1। फिर उसके बाद 8 का ना लेफ्ट है ना राइट है, ठीक हो गया। 1 का लेफ्ट 5 पे, 5 का मतलब 10 पे, 10 का राइट 6 पे, 6 का मतलब 31, यानी 1 का राइट 31 है। ठीक है, 1 का राइट जो है वो, क्या गलत क्यों हो रहा है, मैं गलत क्यों लिख दिया, फिर कहीं गलती हो रही है। मैं 1 पे जाओ, मैंने कहा 6 का लेफ्ट और राइट लिख दिया ना, 8 पे तो कुछ है ही नहीं, हाँ मैं देखता हूँ। 1 डेटा का है, ये 1 का लेफ्ट 5 पे, 1 का लेफ्ट 5 10 हो गया और 1 का राइट 9 पे 5 हो गए। सही है, तुमने शायद ये बताया, मैंने क्वेश्चन देखा ना 5। फिर 10 पे जाएंगे, 10 का लेफ्ट, ठीक है, 10 का लेफ्ट 1 पे यानी 7, 10 का लेफ्ट 1 पे यानी 7, 10 का राइट, ये 10 है, 10 का राइट 6 पे यानी 31, ये आगे 30। उसके बाद 5, पहले इस लेवल को कंप्लीट करेंगे नीचे 5 का लेफ्ट 2 पे यानी 80,
5 का राइट कोई नहीं, 5 का राइट कोई नहीं, एंड 7 डेटा का ना राइट है ना लेफ्ट है, 31 डेटा का ना राइट। तो इसका मतलब ये ट्री हमने बना ली, ये ट्री वही होगी जो यहाँ बनी हुई थी। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें है, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो क्या 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 चीज हमने यहाँ पे लर्न की कि लिंक लिस्ट जो है, अगर हम ट्री को लिंक लिस्ट से बनाना चाहते हैं, मेमोरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके 3 लीनियर एरे होंगे। इन्फो जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, एक लेफ्ट और एक राइट। समझ आ रही बात है? तो ये आपको सोचने में, सवाल ले लूं साजिद साहब का। मैंने कहा लिखा 6 का लेफ्ट, 7 तो कहीं भी नहीं लिखा बेटा। 6 का लेफ्ट 7 नहीं है, 6 का लेफ्ट। देखो ये जो नोड है ना, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, ये जो 2 नोड्स है ना, ये इंडेक्स नोड है, नेक्स्ट पॉइंटर नोड है, ये डेटा नोड नहीं है। डेटा तो हमेशा इन्फो में होगा, डेटा तो इन्फो के अलावा किसी और में नहीं हो सकता। इस नोड में जो डेटा है वो हमेशा इन्फो में होगा। ये अब सुनना गौर से, हाँ मैं समझा रहा हूँ। 6 जो लिखा हुआ है ना, 6, इसका लेफ्ट 7 होगा, ये बोलना गलत है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 6 का लेफ्ट 7 है, ये गलत है। 6 का लेफ्ट 7 में होगा, इंडेक्स नंबर 7 में होगा, ये जुमला है। You are finding the left of 6, it means the left of the 6 should be at location number 7, index number 7। तो आप 7 पे जाएंगे और कहेंगे कि 6 का लेफ्ट 7 लोकेशन पे है, वो 8 है। गुड गुड गुड, सही समझ आ रही हो? तो वी आर नॉट सेइंग 6 का लेफ्ट 7 है, 6 का राइट 3 है, वी आर नॉट सेइंग लाइक दैट, ये बिल्कुल नहीं कहना। ठीक है, 6 के लेफ्ट 7 नंबर इंडेक्स पे, मैं तुम्हारे अलावा सबको बता रहा हूँ, 7 पे एग्जिस्ट करता है। इट इज नॉट 7 पे एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों जो है बहुत ही, ये दोनों जो है, ये बेसिकली इस बात की इंडिकेशन है कि किस जगह पे डेटा एग्जिस्ट करेगा, और ये वो है जहाँ पे डेटा मौजूद है। ठीक है ना सारे स्टूडेंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट के अंदर। ट्रैवर्सिंग भी इसी तरह करते हैं, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट यू कैन ट्रैवर्स। जिस तरह इसमें ट्रैवर्स करेंगे, अभी ट्रैवर्स करने के एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको इसके थ्रू भी लिखवाऊंगा। ट्रैवर्स यानी अगर मैं बोलूँ तो मैं, आप क्या लेफ्ट से जाएंगे, राइट से जाएंगे? लेफ्ट से जाके फिर किसको रीड करेंगे? तो इस तरह से ट्रैवर्सिंग का ये स्नेक बनता है। ट्रैवर्सिंग के इस स्नेक को हमें हल करना है। इसके 3 तरीके होते हैं, जैसे पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स था ना, इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग मेथड इन बाइनरी। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो। ठीक है ना? तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप इसको बाइनरी क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट में अपनी मर्जी से स्टोर करो। फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ और फिर आपसे आंसर लेता हूँ। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉपी पेंसिल निकालो, थोड़ा सा ट्राई करते हैं आज। और मैं कहता हूँ कि इसको लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट आप अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन स्टोर करें लिंक लिस्ट, ताकि आपकी हैंडलिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं अब नंबर की बजाय वो दे रहा हूँ ए, ठीक है, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे जे और एस, टी, ई और के, ओ और एल, एन, सी। वो छोटी सी मैंने ट्री दी है और मैं वेट कर रहा हूँ। आप इस ट्री को अपने कॉपी पेंसिल को करोगे तो सीखोगे। मैं आपको बताऊं, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको सीखने में मिलेगा। कोई चीज़ दुश्वार नहीं है अगर आपके हाथ में आ जाए। मैं तो देखता हूँ बच्चों को, यकीन करो मैं तो आज तक गेम की तरफ रुझान नहीं रखा इतने में। अपनी चाइल्डहुड से मैं कंप्यूटर यूज़ करूँ, चाइल्डहुड से मुराद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी के बिगिनिंग में था। वो ज़माना बहुत पुराना है, यानी 93-94 आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ और उसमें सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग और फला फला की प्रोग्रामिंग उस ज़माने से कर रहा हूँ। एनईडी के स्टूडेंट को पढ़ाना और बाहर पढ़ाना शौक के बेसिस पे।
लेकिन पता नहीं आज तक मुझे गेम खेलने का शौक नहीं हुआ। कभी भी गेम ये जब आज के बच्चे खेलते हैं या दूसरे, तो छोटे-मोटे गेम कभी-कभी खेल लेते थे उस ज़माने के, अब तो वो भी नहीं बचा। लेकिन मैं जब देखता हूँ उनको खेलते हुए आपके जो फ्री फाइटर है और पता नहीं पबजी है और इस तरह के बहुत सारे दूसरे गेम हैं, या मैं देखता हूँ कि इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आपको पता नहीं कौन-कौन से बटन किस वक़्त दबाने हैं, कब जंप करना है, कब हाइड होना है। तो ज़ाहिर है हर घर में बच्चे किसी न किसी दर्जे में खेल रहे ही होते हैं। तो उसके कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन वो सीख-सीख के इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको वो आँख बंद करके भी चला सकता है उसको। जैसे कुछ लोग जो है वो आँख बंद करके भी मैसेजेस कर देते हैं या मोबाइल को चादर के नीचे छुपा के भी मैसेज कर देते हैं। उनको एक बटन याद होता है कि कहाँ, लेकिन ये कब हुआ? ये उस प्रैक्टिस से हुआ जो प्रैक्टिस आपने की। मुश्किल बहुत है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, या उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन जिनको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वो बगैर देखे भी मैसेजेस कर देते हैं और बगैर देखे भी पबजी या दूसरे फ्री फाइटर और इस तरह के दूसरे गेम आसानी खेल लेते हैं। या और दूसरे बहुत सारे गेम हैं निंजा के और इसके, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो नहीं खेल सकते। बिल्कुल इसी तरह से ये मुश्किल होगा, मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल नहीं होगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। जिसने इसका सेंस डेवलप कर लिया, तो ना तो उसको एल्गोरिथम बनाने के लिए कुछ याद करना है, ना ही उसको किसी किस्म की जो है वो हैसल होगा कि मैं क्या करूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप हो गया तो आप एल्गोरिथम को बगैर याद किए, बगैर रट्टा लगाए बआसानी समझ के लिख सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा रट्टा में, अगर रट्टा बाकी लग गया वही एल्गोरिथम आ गया तो आपको रट्टे से ये होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर खुद लिख रहे होंगे तो हर दफ़ा तो रट्टा काम नहीं आएगा। तो उसको इसकी समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, टाइम निकालें इसके लिए, पढ़ें कंप्यूटर साइंस को, चैलेंज लें इसका। वो कि अगर 14 स्टूडेंट तो 2 स्टूडेंट ही इस बात को समझ सकेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा बाकियों को, और वो बाकी कौन है वो तो कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि 14 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट की क्लास में 3 या 2 स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जो निराले होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं उसमें से। तो वो स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सामने लाते हैं, फिर बाद के स्टूडेंट को देख कर रश करते हैं कि हमारे क्लासमेट। तो मैं तो चाहता हूँ 15 के 15 स्टूडेंट ऐसे हों, ठीक है ना, ताकि वो बेसिकली हम इस रक्ष के मामले से गुजरे, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। 4 साल गुजर जाएंगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये एल्गोरिथम सीखना आपकी लिए ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब दुनियावी ज़िंदगी के हिसाब से, क्योंकि आपने कंप्यूटर फील्ड में रहना है, एल्गोरिथम नहीं लिख पा रहे, लॉजिक नहीं बना पा रहे, तो फिर क्या करेंगे आप? रट्टा लगा लगा के कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे? चोरी कर कर के कब तक ज़िंदगी गुजारेंगे? वहाँ से कोर्ट पकड़ लिया, वहाँ अपना कब होगा? ठीक है? तो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ऐसा थोड़ी कि जो चीज़ आपके सामने है सब एक दफ़ा समझ नहीं आएगी, 2 दफ़ा समझ नहीं आएगी, मशावरत से समझ आएगी। फिर उसको लिखें अपनी ज़ुबान में, ताकि आपको याद रहे। बिल्कुल एज़ इट इज़ कॉपी ना कर दें, कुछ भी समझ नहीं आए, लिया दूसरों ने समझाया, जो समझ आया उसको अपनी ज़ुबान में। यार ये लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप ये जो मैंने ट्री दी है ना, इसको आप अपनी मर्ज़ी से लिंक लिस्ट में स्टोर कर दें। सही है गलत को मैं बाद में चेक कर लूँ। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 10:25 हो रहा है, 10:30 तक आप कर लें इसको। मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये माइक साइलेंट करता हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट से बना लें। जब सबसे पहला स्टूडेंट अगर कर लेता है तो मुझे चैट पे प्रॉम्प्ट कर दे, ताकि मैं अंदाजा हो जाए कि स्टूडेंट को इतना टाइम लगेगा इसको करने में। मैं साइलेंट कर रहा हूँ अपना माइक, आप लोग इसको बनाएं। पहला स्टूडेंट मुझे प्रॉम्प्ट करें।
स्टूडेंट को दुश्वारी तो नहीं हो रही? हो जाएगा ना? अब्दुल रहमान, मोहम्मद फैसल, एक स्टूडेंट ने चेक करा दिया मुझे। करो करो इंशाल्लाह। क्योंकि अगर ये तुम्हें समझ आ जाएगा ना तो फिर इस पे एल्गो लिखना आसान होगा। अगर ये बेसिक भी समझ नहीं आएगी तो फिर एल्गो भी लिखना बहुत मुश्किल होगा इसके ऊपर। तो हमें जो भी एल्गो लिखना होगा वो इसी तरह के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लिखना होगा। हम चुके हैं कि छोड़ो यार क्या ज़रूरत है, तो फिर तो एल्गो भी हमारा छूट जाएगा। हमने पहले इनकी बेस बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ना, और हमने पहले इसका बेस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अभी मैं रिवर्स वाला भी देता हूँ ताकि आप दोनों काम करके उसको फाइनल कर लें, और फिर उसके बाद फिर हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। ये लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन। आरिया फैसल, रेयान मिर्जा, जैफा 10830। तुमने फैसल, तुमने तो रीडिंग भी कर दी माशाल्लाह। इंग्लिश में रख दिया ना इसको, साहिल ने भी रख दिया। मैं बनाता हूँ, मैं भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है, ज़ाहिर है हमारे और आपके बनाए में फ़र्क ये होगा कि स्टार्ट आप कहाँ से कर रहे हैं, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, फ़र्क हो सकता है ना, इसलिए ठीक है ना। अच्छा जी, आइए मैं बाकी लोगों की हेल्प कर देता हूँ जो लोग बना रहे हैं अभी। दूसरे हो जाए कहाँ चले गए? रूट तो लेफ्ट राइट क्या है? देखो रूट का ए है, इसका लेफ्ट जे है और राइट एस है। ठीक है, ये लेफ्ट जे है, राइट एस है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ट्रैवर्स तो भी हमें करना ही था, अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करना था ना। देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और ये इन्फो वाला एरे है। ये बेसिकली इसके लेफ्ट पर, यानी जब भी आप कोई ट्री को इनिशलाइज करेगा, जैसे हम करते रहे, मैं भी लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि उसके वजह से 3 लीनियर एरे इनिशलाइज होंगे। ठीक है ना, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। मैं इस वाले सवाल के लिए इस वजह यहाँ बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप किसी ट्री को इनिशलाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे इंटीजर ट्री ABC साइज 20, इसका मतलब है कि ये वैसे तो डायनेमिक होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से इनिशलाइज करते हैं इंटीजर ट्री ABC 20, तो इसका मतलब है 20 साइज का ये 3 एरे बन जाएंगे। इसमें से एक का नाम जो है वो इन्फो होगा, जिसमें डेटा होगा। ये तो आप तय कर लें, इसमें इन्फो में सिर्फ डेटा होता है।
और यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन की लेफ्ट इंडेक्स होता है, कहाँ होगा, और इस वाले में राइट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने पहले पढ़ा कि मैं एज्यूम करता हूँ कि 3 पे मेरा रूट है, रूट को हम 3 पे कर लेते हैं, ये स्टार्ट नोड है, ठीक है ना। अब आइए, इसका मतलब है तीसरी लोकेशन पे, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ येलो लाइन से, कि हमारा ये वाला नोड एरे में तीसरी लोकेशन पे है। इस तरह लिख दिया मैंने आसानी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ए यहाँ होगा, ठीक है ना, ए यहाँ। अब ए का एक लेफ्ट है, एक ए का राइट है, ये मेरी मर्जी है। मैं आप बोले आपको कैसे पता 3 पे होगा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आप 6 पे रख लें, आप 10 पे रख लें, आप 1 पे रख लें, हमें तो अभी से प्रेजेंट करना है ना। तो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा की बहस ही नहीं है बिल्कुल। ये तो एक अलग गेम है कि कहाँ पे होना चाहिए था इसको, यहाँ पे क्यों है, ये एक अलग बहस है। लेकिन अभी तो हमें स्टोर करना सीख रहे हैं, तो हमने कहा 3 पे होगा। अब इसका एक लेफ्ट एक राइट है, हमने कहा कि इसका लेफ्ट जो है वो बेसिकली लोकेशन नंबर 8 पे होगा, और इसका राइट जो है वो लोकेशन नंबर 2 पे होगा। ये मैंने अपनी मर्जी से सोच के लिख लिया, कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड को 8 पे होना चाहिए, इस नोड को 2 पे होना चाहिए। इस नोड को 8 पे होना चाहिए का मतलब ये है कि इसका जो डेटा है वो 8 लोकेशन पे होगा। तो जे जो है वो 8 पे होगा, और 2 जो है एस जो है वो 2 पे होगा। सवाल ले लूँ क्या अभी? चलो सवाल भी ले लेता हूँ, टाइम असल में बनना हो जाए ना ये। सर फिर मेरा बिल्कुल सही है, वेरी गुड साजिद। जिनका इस हिसाब से सही है, देखो मेरे से मैच करोगे ना, तो ये नहीं मैच करना कि इंडेक्स सेम है, ये मैच करना तरीकेकार सेम है, क्योंकि तुमने हो सकता है डिफरेंट लिया हो ना, तो इसलिए वेरी गुड साजिद। अब आप बिल्कुल साजिद साहब, अच्छा जी। अब मैं सवाल नहीं लूंगा किसी का, सवाल आप लिख दीजिएगा, मैं आखिर में लूंगा बनाने के बाद, ताकि ये कंप्लीट तो होना, ऐसा ना ये बंद हो जाए। 10 मिनट का टाइम दिया था। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी, अभी हम किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहे, अभी तो सिर्फ स्टोर कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, पहले एस को देख लें, पहले जे को देख लें। अगर पहले जे को देख लेते हैं, लेफ्ट साइड ज्यादा प्रीफर की जाती है, तो जे को देखते हैं कि जे का एक लेफ्ट है टी, जे कहाँ होगा। तो मैंने अपनी मर्जी से कहा कि ये 6 पे होगा, लेकिन इसका कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कोई राइट नहीं है, तो हमने इसको लाइन डाल दिया। तो इसका मतलब है जे का लेफ्ट 6 पे होगा, यानी जे का लेफ्ट टी यहाँ होगा, सही है। अब आ जाए एस पे, क्योंकि पहले एस आया था। एस का लेफ्ट ओ है, अच्छा जे का लेफ्ट टी कहाँ होगा, 6 पे, यानी इसको हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि टी को बेसिकली 6 पे होना चाहिए, एहतियातन हमने लिख लिया, और हमने रख भी दिया है 6 पे टी को। अब आइए एस पे, एस का लेफ्ट, एस पे गए, एस का लेफ्ट, एस का लेफ्ट 5 पे होगा, मैंने एज्यूम कर दिया, और एस का राइट 9 पे होगा, मैंने एज्यूम कर दिया। अगर है तो, नहीं होता तो मैं डाइस डाल देता, यानी ये 5 पे होगा, और ये जो है वो 9 पे होगा। समझ में आ रही बात है, ये 9 तो ओ 5 पे होगा, ओ जो है वो 5 पे होगा, यानी ओ जो है वो 5 पे होगा, और एल जो है वो 9 पे होगा। सही है, बात समझ आ रही। उसके बाद टी की बारी है, टी के लेफ्ट भी है राइट भी है, टी पे जाएंगे। टी का लेफ्ट 4 पे होगा, और राइट 10 पे होगा, ये मेरी मर्जी थी, हमने कहा कि चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ई का लेफ्ट 4 पे होगा, और राइट 10 पे होगा, तो रख दो 4 पे लेफ्ट। 4 पे लेफ्ट का मतलब पी, पी यहाँ आ जाएगा, और के 10 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, ओ, ओ का ना लेफ्ट है ना राइट है। एल, एल का लेफ्ट है, तो एल का लेफ्ट 7 पे होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एल का लेफ्ट 7 पे है, और राइट इसका एग्जिस्ट नहीं करता। एल का लेफ्ट है, राइट इसका 7 पे क्या चीज है, 7 पे जी है, ठीक। सब लिख दिया हमने। अब जो नहीं लिखे हैं वो डैश आ जाएंगे,
और वो अवेलेबल में चले जाएंगे। जिन जो नोड खाली है वो अवेलेबल, और जिनका लेफ्ट खाली है वो अवेलेबल भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है जी जो अवेलेबल, ये अवेलेबल भी नहीं जाएगा। जी है एक नोड, लेकिन ये लीफ नोड है क्योंकि इसका लेफ्ट राइट दोनों खाली है, ये अवेलेबल में चला जाएगा वन, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीटली खाली। तो ये बेसिकली आपने एक अपने दिए जाने वाले ट्री को सीक्वेंशियल एरे में स्टोर कर दिया, सीक्वेंशियल एरे में स्टोर कर दिया। ये बात समझ आ गई? अब ये तो एक तरीका, ये लिंक लिस्ट मेथड है, सीक्वेंशियल एरे नहीं, लिंक लिस्ट में स्टोर कर दिया, सॉरी लिंक लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो अब आपने स्टोर करना सीख लिया ना, एग्जाम में आए तो कर सकते हैं। स्टोर करने का फायदा ये नहीं कि एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं, फायदा ये है कि इससे कोई एल्गोरिथम, मैं कहूँ ट्रैवर्स करो, तो मैं जब इस डायग्राम में ट्रैवर्सिंग आपको सिखाऊंगा तो एक्चुअल में वो जो कोड लिखा जाएगा वो इसके ऊपर लिखा जाएगा। तो कल को आपको यही समझना है कि लिंक लिस्ट में कैसे रखते थे। ठीक है ना? बात समझा रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब आपको मैं कहूंगा कि भाई देखो ट्रैवर्स, जैसे अभी सागिल ने या फैसल ने किसी ने ट्रैवर्स किया, मैं भी ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम सिखाऊंगा आपको। तो ट्रैवर्सिंग लेफ्ट से करेंगे इस तरह से, पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो, इससे पहले इसको पढ़ लो फिर इसको पढ़ लो, इस तरह से। तो ये जो ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम लिखा जाएगा, 3 प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, तो वो लिखने के लिए आपको ये ट्री, इसकी डायग्राम ये वाली समझनी जरूरी है, जो कि बेसिकली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आखिरी बात करके हम क्लास को अभी ब्रेक के लिए छोड़ते हैं, और उसके बाद आप जो है वो ब्रेक में जाएं, और आप भी ब्रेकफास्ट वगैरह यकीन नहीं किया वो करें, और साथ साथ ये वाला सवाल भी करें जो मैं दे रहा हूँ, ताकि रिवर्स ऑर्डर भी आपको आता हो। रिवर्स ऑर्डर में ये है मेरे भाई, लाइनें मैंने सीधी नहीं मिलती, वन होने से पहले 4 मिनट है ना। ये आपको सवाल दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए ना लिंक लिस्ट के थ्रू। ये इन्फो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये इन्फो है, आई लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। हमने कहा कि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, इस जगह से, इसके इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने कहा कि 6 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे की, और इसका लेफ्ट 5 पे है और 9 पे है, और इसमें लिखा हुआ है एस और टी। ये जो है 1 पे है और 7 पे है। इस पे लिखा हुआ है पी और सी। ये लिखा हुआ है आपके पास डैश और जे जे, अब 2 वर्ड आ गए, सॉरी 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 सॉरी, ये लिखा हुआ है 2 पे, 2 पे है जे जे। ठीक है, ये जी है, जी सी जो है इसका ये डैश है, वहाँ पे लिखा हुआ है 4 पे, 4 पे है एन, उसके बाद ई जो है वो डैश है, जे जे जो है वो 3 पे है, और राइट इसका 8 पे है, और 3 पे जो है वो है एम, और यहाँ पे जो है वाई। ठीक हो गया, ये डैश है, ये भी डैश है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ब्रेक लेने। आपको ये सवाल दिया, कॉपी कर लें फौरन, इसकी इमेज ले लें क्योंकि ये 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा। आपने इसका रिवर्स ट्री बनाना है,
इस ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर है मेमोरी में, दिस इज कॉल्ड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को आपने ट्री रिप्रेजेंटेशन में बयान करना। ट्री रिप्रेजेंटेशन मेरे और आपके लिए होती है, ये एक्चुअल में कंप्यूटर में इस तरह स्टोर होती है। ये बात अब आपके क्लियर हो गई होगी। तो ये जो स्टोर है इसको आप ट्री में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको और मजे समझ पाए। इसको आप लाजमी जो है वो कॉपी कर लें। अभी सर रिवर्स ट्री यानी स्टार्ट सबसे नीचे आएगा? रिवर्स ट्री नहीं, रिवर्स ट्री नहीं बोल रहा इसको, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले, ट्री बना ले। ये मतलब रिवर्स का मतलब ये नहीं उल्टा बनाए ट्री, बस आप चलो रिवर्स का वर्ड छोड़ दें, ट्री बना ले। कॉपी कर लें, 1 मिनट रह गया वरना फिर ये भी मेरे पास से मिस हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ इसकी ट्री बना ले, रिवर्स का वर्ड हटा दिया मैंने, इसकी ट्री बना ले। क्लियर है ना सबको? मैं 1 मिनट बाद ये खुद ही बन हो जाएगा। तो उसके बाद हम दोबारा लॉग इन होंगे 20 मिनट बाद, यानी अगर अभी टाइम हो रहा है 11:42 तो हम 11:05 पे ज्वाइन करते हैं, 11:05 पे ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया? मैं जा रहा हूँ। ओके थैंक यू। डन कर लिया फाइज ने, बेहतरीन हो गया फाइज ने। देखें इस तरह हमें सब स्टूडेंट ऐसे ही डन करके लिखना है ताकि हर स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाए। इसके बाद दूसरा मेथड सीखना है ना, मैं सीक्वेंशियल एरे, इससे निकलेंगे तो हम उस मेथड पे जाएंगे ना। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश मेथड क्या है और वो मेथड। ठीक, चलो थैंक यू।